नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लक्ष्मण श्री राम से भी बड़े योद्धा थे और लक्ष्मण जैसा त्याग कभी किसी ने नहीं किया था। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे तो वहीं त्याग करने में सबसे आगे थे लक्ष्मण, जो कि श्री राम के छोटे भाई थे। अब दोस्तों, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने क्या त्याग किया था वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम का प्यार जो था वो लक्ष्मण के प्रति सबसे ज़्यादा था और 14 वर्ष तक भगवान राम की लक्ष्मण ने काफ़ी सेवा की थी। यहाँ तक कि वो 14 वर्ष तक सोए भी नहीं थे और लक्ष्मण ने जो है निद्रा देवी से ये कहा था कि 14 वर्ष तक अगर मुझे जरा भी नींद आई तो मेरे भाई की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि 14 वर्ष तक मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। तब निद्रा देवी ने ये कहा था कि लक्ष्मण, आप चिंता न करो, आपकी जगह अयोध्या में आपकी पत्नी सोएगी और आप जागते रहेंगे, 14 वर्ष तक आपको निद्रा नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों, भगवान राम लक्ष्मण को खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करते थे, फल वगैरह दोनों में दिया करते थे और लक्ष्मण का भगवान श्री राम काफ़ी अच्छा ख्याल रखा करते थे। इसके अलावा दोस्तों, माता सीता के हरण के बाद लंका में युद्ध हुआ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने लंका पर विजय पाई और इसके बाद वो अयोध्या वापस लौट कर आए और अयोध्या वापस लौट कर आए तो एक दिन सभा में, दरबार में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी। तब गुरु वशिष्ठ ने एक रहस्य ऐसा बताया जिसे सुनकर भगवान श्री राम की होश उड़ गए और उन्होंने कहा कि इतने बड़े रहस्य का मुझे पता कैसे नहीं चला। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया था कि लक्ष्मण जैसा त्याग किसी ने नहीं किया। लक्ष्मण 14 वर्ष तक आपकी सेवा करते रहे और 14 वर्ष तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लक्ष्मण को रोज़ एक दाना फल का दिया करता था और लक्ष्मण ने रोज़ खाना खाया है या नहीं है इस बात का पता लक्ष्मण से ही चलेगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। तब जो है लक्ष्मण ने बताया कि हे भैया, आप मुझे खाना तो देते थे पर आपके खाने के लिए ये आदेश नहीं था कि मुझे वो खाना खाना है या नहीं खाना है। आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था, आप मुझे सिर्फ खाने के लिए देते थे और मैं उसे अपनी शक्ति से अयोध्या भेज देता था और आज भी वो खाना यहाँ पर मौजूद है। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चलो, हमें आप उस जगह पर लेकर चलकर चलो जहाँ पर खाना रखा हुआ है। तब लक्ष्मण जो है भगवान श्री राम को लेकर गए तो वहाँ पर खाने का ढेर लगा हुआ था जो 14 वर्ष से इकट्ठा हुआ था। तब वहाँ पर जब दोनों की गिनती हुई तो दोनों उसमें 4 कम थे। तब जो है भगवान श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, इसमें 4 दोने कम हैं, क्या तुमने 4 दोने खा लिए थे? तब लक्ष्मण ने कहा कि नहीं भैया, 4 दोने कम नहीं है, आपने मुझे 4 दोने दिए ही नहीं थे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हें खाने के लिए न दिया हो। तब लक्ष्मण ने बताया था कि भैया सुनिए, जब हम वनवास के लिए गए थे, जब हमारा वनवास के लिए आगमन हुआ था तब भी आपने कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा सकता था? मैंने भी उस समय कुछ नहीं खाया। इसके बाद पिताजी की जब मृत्यु हुई तब भी आपने कुछ नहीं खाया, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो बताइए मैं कैसे खा सकता था? इसके बाद माता सीता का हरण हुआ तब भी आपने कुछ नहीं खाया, तो आप बताइए भला मैं कैसे खा सकता था? इसके बाद जब मेरे मेघनाथ की शक्ति मुझे लगी थी तब भी आपने कुछ नहीं खाया था, तो भला मैं कैसे कुछ खा सकता था? ऐसा जो है वो लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं और कहते हैं भैया, मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष से कुछ नहीं खाया हो, इसलिए मैं मेघनाथ पर विजय पा सका कि मैं 14 वर्ष से कुछ खाया नहीं था। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक रहस्य और बताते हैं। जब विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आए थे तब सभी बंदर भालू, यहाँ तक कि हनुमान जी ने भी ये कहा था कि कहीं ये लंका का गुप्तचर न हो, कहीं हमारा भेद लेने ना आया हो।
तब भगवान श्री राम ने कहा था कि नहीं, वो एक शरणार्थी है और हम उसका ख्याल रखेंगे। और रही बात गुप्तचर की और राक्षसों की, लक्ष्मण उन सभी का वध एक ही बार में कर सकते हैं, इसकी आप कोई चिंता न करें। तो दोस्तों, लक्ष्मण जो थे वो भगवान श्री राम से बड़े योद्धा थे और उनके जैसा त्याग कभी किसी ने नहीं किया। वही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो लक्ष्मण एक योद्धा थे। नमस्कार।